कहानी की शुरुआत मैक्स नाम के एक आदमी से होती है जो सुबह उठते ही अपने काम में लग जाता है। मैक्स का बेटा बॉब और उसकी बेटी जेनी थे। दूसरी ओर मैक्स की पत्नी मिया भी उठकर अपना काम शुरू कर देती हैं। ये पूरा परिवार एक पहाड़ी पर रहता था। बॉब उठकर अपने फूलों को ढकने लगता है क्योंकि आज केमिकल स्प्रे किया जाना था। वहीं मिया मशीन चालू कर देती हैं और मैक्स स्प्रे करने लग जाता है। स्प्रे करते करते वह बॉब को छेड़ने लगता है, जिसे देखकर जेनी भी बहुत खुश होती है। जेनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, जबकि बॉब अपनी मां के ज्यादा करीब था। आगे स्प्रे के बाद बॉब नहाने चला जाता है, जबकि जेनी और मिया खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद बॉब खाना खाने बैठता है, जबकि मैक्स उसके पास बैठकर उसे देखता है। दरअसल बॉब जन्म से गूंगा और बहरा था और उसका दिमाग भी ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। खाना खाने के बाद जेनी हमेशा की तरह पढ़ाई करने लगती है। जेनी को पढ़ने का बहुत शौक था और वह अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहती थी। कुछ देर बाद बॉब कुछ सामान लेकर आता है। जब भी इन्हें कोई चीज चाहिए होती, इसका ये लोग शहर से मंगवाते थे। जेनी हमेशा किताबें मंगवाती थी और बॉब खिलौने मंगवाता था। इस बार उसने एक दूरबीन मंगवाई थी, जिससे वह आसपास देखने लगता है। हम देखते हैं कि ये लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे काम करके अपना जीवन बिता लेते थे और इसी में खुश रहते थे। फिर रात हो जाती है और पूरा परिवार आराम करने लगता है। अगले दिन मियां बॉब को तैयार कर रही होती हैं। तभी मैक्स भी तैयार होकर उनके पास आता है। दरअसल यह पूरा परिवार बॉब के दादा दादी से मिलने जा रहा था। ये लोग हर साल अपने दादा दादी से मिलने जाते थे। बॉब के दादा दादी दूसरी पहाड़ी पर रहते थे और ये लोग एक लिफ्ट की मदद से उनके पास जाते थे। वहां पहुंचते ही दादी उनका स्वागत करती हैं और फिर सबको खाना खिलाने लगती हैं। दादी जेनी से उसके बारे में पूछती हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से बॉब पर था। बॉब चुपचाप एक कोने में बैठा था क्योंकि उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। दादी को उसकी चिंता होती है और वह जेनी से कहती हैं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की बॉब का इलाज करवाने की, लेकिन कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। फिर बॉब को चुपचाप बैठा देखकर दादाजी उसके पास आते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश सफल हो जाती है और बॉब अपने दादा के साथ खेलने लग जाता है। रात में बॉब जेनी के पास सोना चाहता है, लेकिन जेनी उसे दूसरे बिस्तर पर सोने को कहती है। दरअसल बॉब को वहां बहुत डर लग रहा था। फिर अगले दिन मैक्स का पूरा परिवार घर वापस आ जाता है। घर आते ही जेनी जूते साफ करने लगती है, जबकि बॉब एक पाइप की मदद से आसपास देख रहा होता है। इस बीच जैसे ही उसकी नजर जेनी पर पड़ती है, वह उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। हालांकि जेनी उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन आज बॉब को उसे देखकर कुछ अलग महसूस होने लगा था। फिर रात को बॉब मैक्स के साथ खेलता है, जबकि दूसरी ओर मियां जेनी के बाल बना रही होती है। आगे बॉब जेनी की गोद में सिर रखकर लेट जाता है और कुछ देर बाद वहीं सो जाता है। फिर अगली सुबह मैक्स एक मशीन से घास काट रहा था और पूरा परिवार अपने अपने काम में जुटा हुआ था। काफी देर तक घास काटने के बाद मैक्स आराम करने लगता है और उसकी जगह अब बॉब घास काटने लग जाता है। अब बॉब घास काट ही रहा था कि अचानक मशीन बंद हो जाती है। बॉब उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मशीन फिर भी नहीं चल पाती। यह सब देख मैक्स बॉब से कहता है, और आगे मत जाओ। लेकिन तभी बॉब उस मशीन को चालू कर देता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, मशीन खाई से नीचे गिरकर टूट जाती है। मशीन की हालत देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। बॉब भी समझ चुका था कि अब उसकी पिटाई होने वाली है और डर कर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, लेकिन बॉब पूरी रात घर पर वापस नहीं आता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बॉब घर के बाहर पत्थर तोड़ रहा है। पत्थरों की आवाज सुनकर मैक्स बाहर आता है और बॉब को ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल बॉब बचपन से ही जिद्दी था और यह बात उसका पूरा परिवार जानता था। उन्हें पता था कि बॉब अपनी मर्जी से गया था, अपनी मर्जी से ही वापस आएगा। शाम को जेनी बॉब के लिए खाना लेकर आती है और उसे गर्म करके खिलाने लगती है। खाना खाने के बाद बॉब पहाड़ पर ही सो जाता है। फिर जेनी उसके लिए तकिया और कंबल लेकर आती है। वह बॉब को तकिया और कंबल देती है और फिर वहां पर आग जलाकर उसी के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, जेनी भी बॉब के पास उसके कंबल में चली जाती है। फिर अगली सुबह जब दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि कल रात कुछ गलत हुआ था। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस उठकर अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेनी अपने माँ बाप के साथ काम पर लग जाती है और बॉब अभी भी घर पर नहीं गया था। वह अपना पूरा दिन उसी पहाड़ी पर बिताता है। फिर रात होती है और जेनी वापस उसके पास आती है। अब वह दोनों वही सब करने लगते हैं जो उन्होंने कल रात किया था। अगली सुबह बारिश होने लगती है। बॉब अभी भी पहाड़ पर था और उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ती है। बॉब को लगता है कि शायद जेनी उसके पास आई है, इसलिए वह दौड़कर उसके पास जाने लगता है। लेकिन वहां पर जेनी नहीं, बल्कि उसका बाप मैक्स था। दरअसल मैक्स उसे वापस घर ले जाने आया था। अब मैक्स का प्यार देखकर बॉब उसे गले लगा लेता है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। लेकिन घर आते ही बॉब फिर से शैतानी करने लग जाता है। उसकी शरारतें देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। वहीं जेनी घर में किताबें पढ़ रही थी और इस बीच बॉब उसके पास आता है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर कर देती है, जिससे बॉब को बहुत गुस्सा आता है
और वह बेशो अपना बिस्तर तोड़ने लगता है। दरअसल बॉब कई दिनों बाद घर पर वापस आया था और इसी बात को लेकर जेनी उससे बहुत गुस्से में थी। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर हम फिर से मैक्स और बॉब को देखते हैं जो साथ में काम कर रहे थे। दिन भर काम करने के बाद जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था तभी उनकी नजर जेनी पर पड़ती है जो उदास बैठी हुई थी। बॉब अपने दादाजी के ग्लास से खेल रहा था जबकि मैक्स घर का हिसाब किताब देख रहा था, लेकिन जेनी किसी से भी बात नहीं कर रही थी। जब घर वाले उससे पूछते हैं तुम उदास क्यों बैठी हो तो वह थकावट का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह जेनी मियाँ के साथ काम कर रही थी जबकि बॉब मैक्स के साथ काम कर रहा था। बॉब ने आज नए कपड़े पहने थे और बहुत खुश नजर आ रहा था। दरअसल मैक्स ने बॉब को अपने पुराने कपड़े दिए थे और मैक्स के कपड़े बॉब को पूरी तरह फिट आ गए थे। दिन भर काम करने के बाद दोनों भाई बहन अपने कमरे में आ जाते हैं जबकि दूसरी तरफ मैक्स पैसों का हिसाब लगा रहा था। दरअसल वह एक टीवी खरीदना चाहता था और उसी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। हम जेनी को देखते हैं जो नींद से परेशान थी क्योंकि वह किसी बात से बहुत ज्यादा चिंतित थी। फिर अगले दिन बॉब जेनी के लिए एक बड़ा शीशा लेकर आता है। वह कई दिनों से जेनी को उदास देख रहा था इसलिए वह उसे खुश करना चाहता था। फिर रात को जब मैक्स और मियां सो जाते हैं बॉब और जेनी अपने कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है। मौसम भी बदल चुका था और एक दिन मियां और जेनी घर पर बैठी थी। वे दोनों काम कर रही थी और साथ में बातें भी कर रही थी। फिर बातों ही बातों में जेनी मियां से कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मियां उसकी बातें सुन रही थी लेकिन तभी जेनी कुछ नहीं बताती। मियां जब उससे पूछती हैं क्या हुआ बेटा तो जेनी उसे गले लगाकर कहती है मैं पेट से हूँ। यह सुनते ही मियां हैरान रह जाती हैं। फिर भी वह जेनी से कुछ नहीं कहती। फिर जेनी मियां को सब कुछ सच बता देती है कि मेरे पेट में बॉब का बच्चा है। यह सुनकर मियां बहुत दुखी हो जाती हैं। अब उसे यह बात मैक्स को भी बतानी थी क्योंकि वही जेनी का अबॉर्शन करवा सकता था। कुछ ही देर बाद मियां मैक्स को सब कुछ बता देती हैं कि जेनी बॉब के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही मैक्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है। दरअसल वह बॉब और जेनी को मार डालना चाहता था लेकिन मियां जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वहीं जेनी ने भी उनका शोर सुन लिया था और फिर मैक्स जल्दी से अपनी गन को लोड करता है और अपने बच्चों की तरफ जाने लगता है। जैसे ही उसकी नजर जेनी पर पड़ती है उसका खून उबालने लगता है। अब इससे पहले कि वह जेनी को मार डालता बॉब पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वह उसकी गन छीनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी गोली चल जाती है। हम देखते हैं कि यह गोली मैक्स को लगी थी जिससे वह वहीं पर मारा जाता है। मैक्स को मरा हुआ देखकर मियां को सदमा लग जाता है और वह भी जमीन पर गिरकर मर जाती है। यह सब देखकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी वजह से उनके माता पिता मारे जाएंगे। इसके बाद वे जल्दी से अपने माता पिता के फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं। वे दोनों बहुत दुखी थे लेकिन अब चाहकर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही बॉब अपने घर के बाहर एक कब्र बनाने लगता है। कब्र बनाने के बाद वे दोनों भाई बहन कुछ रिचुअल करते हैं और फिर अपने माता पिता को उस कब्र में दफना देते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वे दोनों बच्चे अब पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगते हैं और साथ मिलकर इस घर को संभालने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।